झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें 1 करोड़ के इनामी के साथ 11 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। नक्सलियों के पास से सुरक्षा बल के जवानों को हाईटेक हथियार भी मिले हैं। पूरे सारंडा जंगल की घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कुछ देर में मुठभेड़ की पूरी तस्वीर सामने आएगी। पुलिस मुख्यालय में इस पूरे एनकाउंटर पर जानकारी साझा कर सकता है। बता दें कि गुरुवार की सुबह पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागर थाना क्षेत्र के बहदा कुड़मी गांव के बीच मौजूद दुर्दांत इलाका दुर्रा के इलाके में नक्सली और सुरक्षा बल के जवानों का आमना सामना हो गया। इसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली एनलदा उर्फ तूफान भी मौजूद था। सुरक्षा बल के जवानों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों ने जब मुठभेड़ खत्म होने के बाद देखा तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली एनलदा उर्फ तूफान ढेर हो गया था। इसके साथ 11 नक्सली मारे गए हैं। तमाम इलाकों की घेराबंदी की गई है और फिलहाल सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में अब जान लेते हैं कि आखिर एनलदा कौन है। तो एनलदा कई नामों से जाना जाता है। एनलदा उर्फ तूफान उर्फ रमेश उर्फ पतिराम मांझी, पतिराम मरांडी, अलग अलग नाम से इसे इसके कैडर के साथ ही बुलाते थे और झारखंड में नक्सलियों का रणनीतिकार माना जाता है। नक्सल वारदात को अंजाम देने के पीछे की पूरी स्क्रिप्ट इसी के द्वारा लिखी जाती थी। कई बड़े नक्सली हमले में भी इसका नाम रहा है। पूर्व में बूढ़ा पहाड़ इलाके में भी गतिविधि थी, लेकिन जब बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों का खात्मा हुआ तो वापस से इसका गढ़ सारंडा में मौजूद था और मूल रूप से यह झारखंड के गिरिडीह के पीरटाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लेकिन कई दशकों से जंगल ही इसका ठिकाना है। सुरक्षा बल के जवानों को गुरुवार की सुबह एक इनपुट मिली कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली एनलदा अपने दस्ते के साथ इस जंगल में मौजूद है। सुरक्षा बल के जवानों को इनपुट मिलते ही इसका सत्यापन किया गया और फिर चाईबासा पुलिस के साथ एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत सीआरपीएफ ने की। संयुक्त ऑपरेशन में जवान लगातार आगे बढ़ रहे थे। खतरों भरा यह जंगल था, लेकिन तमाम बाधाओं को काटते हुए जवान उस जगह पर दुर्रा जंगल में पहुंच गए जहां पर उन नक्सलियों का जमावड़ा लगा हुआ था। नक्सलियों ने जैसे ही सीआरपीएफ और चाईबासा पुलिस जवानों को देखा, तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। इनके दस्ते में कई लोग 20 से 25 लोग मौजूद थे और फायरिंग कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जवान पहले से अलर्ट पर थे। तुरंत जवानों ने जंगल में मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू की। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग चली। हालांकि अभी पुष्टि नहीं है कि कितना राउंड गोली दोनों ओर से चली है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब गोली चल रही थी तो आसपास का इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा रहा था। भीषण मुठभेड़ सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच हुई और आखिरकार जब मुठभेड़ 7 घंटे चलने के बाद नक्सली पीछे हटे और जवानों का सर्च अभियान शुरू हुआ तो इस अभियान में 11 डेड बॉडी बरामद होने की सूचना है। हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि 11 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 1 करोड़ का इनामी एनलदा उर्फ पतिराम मांझी भी ढेर हो गया है। अगर हम सारंडा की बात कर ले तो सारंडा में 2 दिन पहले ही सीआरपीएफ के डीजी पहुंचे थे और नक्सल अभियान को लेकर बैठक की थी, समीक्षा की थी, तमाम जवानों से बात की थी कि आखिर परेशानी कहां है, क्योंकि देखा गया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर, बीजापुर, सुकमा इलाके में नक्सल अभियान जोर से चला और इस अभियान में कामयाबी मिली, लेकिन झारखंड में ऑपरेशन सुस्त चल रहा था और सीआरपीएफ के डीजी ने एक रणनीति तैयार की और उस रणनीति पर कार्रवाई ऐसी हुई कि उनके सारंडा से जाने के साथ ही दूसरे दिन एक बड़े माओवादी को जवानों ने ढेर कर दिया। यानी नक्सलवाद पर यह बड़ी कार्रवाई झारखंड में हुई है और अब महज 2 और नक्सली जो कुख्यात हैं वो बचे हुए हैं। हम असीम मंडल की बात कर ले, सेंट्रल कमेटी का सदस्य, 1 करोड़ का इनामी, और फिर देश का सबसे बड़ा नक्सली जिसे कहा जाता है मिसिर बेसरा, पोलित ब्यूरो मेंबर है, 1 करोड़ का इनामी। तो अब 2 बड़े नक्सली कैडर जो है वो इस इलाके में मौजूद है। तो साफ है कि 31 मार्च 2026 जो तय डेडलाइन नक्सलियों के खिलाफ की गई है उस पर जवानों का हथौड़ा चलना शुरू हो गया है और पूरे मामले में
खुद बड़े अधिकारी पुलिस मुख्यालय से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नक्सल ऑपरेशन कैसे चल रहा है और कितनी कामयाबी इसमें मिलेगी और 31 मार्च तक वह टारगेट कैसे अचीव हो जाएगा। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। इस नक्सल स्टोरी से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले देंगे।